नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, और कुछ करे ना करे तमाशे लगातार करती रहती है। कुछ ना कुछ तमाशा, कुछ ना कुछ नया शिगुफा लगातार छोड़ती रहती है। जब एप्स्टीन फाइल का मामला फंसा हुआ है, जब ट्रेड डील का मामला फंसा हुआ है, जब लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, हरदीप पुरी आकर कह रहे हैं मैं 3-4 बार एप्स्टीन से मिला था, मुझे तो पता ही नहीं था। एक कोई मामले में वो थे, अरे भाई छोटी बच्चियों की, नाबालिग लड़कियों की वैश्यावृत्ति कराने के मामले में जिस आदमी को सजा हुई थी उस आदमी से तुम मिल रहे थे। माय फ्रेंड 50 मेल कर रहे थे। और ये सारा मामला जब फंसा हुआ है, राहुल गांधी का मामला फंसा हुआ है, सारे मामले जब फंसे हुए हैं और नरेंद्र मोदी अपने कैरियर में पहली बार थके हुए और दुखी नजर आ रहे हैं, तो एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया वंदे मातरम का, कि वंदे मातरम अब पूरा गाना होगा। वैसे जब यह शिगुफा छोड़ा गया तो मुझे सबसे पहले दो चीजें याद आई। पहली चीज तो मुझे यह याद आई कि टीवी चैनलों पर जब वंदे मातरम पे बहस चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता पूरा वंदे मातरम छोड़िए, वो अधूरा वंदे मातरम भी गाकर नहीं सुना सका जो अभी तक गाया जाता था। यानी याद किसी को नहीं है, लेना देना किसी को नहीं है, ना कोई गाता है ना किसी को याद है। लेकिन नियम बना दिया जाएगा कि अब इसको पूरा गाना होगा। 3 मिनट 10 सेकंड का है, इसको पूरा गाना होगा और यह करना होगा। इस कार्यक्रम के बाद, उस कार्यक्रम के बाद गाइए, आप गाइए, किसी को दिक्कत नहीं है, कोई विवाद भी इस पर नहीं खड़ा कर रहा। गाइए, जो गाना है गाइए। लेकिन एक सवाल, मैंने कहा था दो चीजें याद आ रही, तो दूसरा सवाल मुझे आपसे पूछना है और दूसरा सवाल मुझे इस सरकार से पूछना है। क्या आपको यह पता है कि जनगण मन भी आधा ही गाया जाता है? जितना जनगण मन गाया जाता है वो कंप्लीट नहीं है। जनगण मन के 2 स्ट्रेंजा और हैं जो नहीं गाए जाते हैं। जनगण मन का केवल आधा हिस्सा गाया जाता है। आधे हिस्से के बाद जो हिस्सा आता है वो मैं आपको सुना देता हूं। वो हिस्सा है, अहरह तव आह्वान प्रचारित शुनि तव उदार वाणी, हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान क्रिस्तानी, पूरब पश्चिम आसे तब सिंहासन पाशे, प्रेम हार है गाथा जनगण ऐक्य विधायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यानी मोटा मोटी अगर इसका अनुवाद करें तो इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सबको वो शामिल करते हैं। ये जब ये सारे के सारे जब साथ आते हैं, पूरब और पश्चिम सब साथ आते हैं, सारे लोग एक साथ आते हैं, तब देश का जो शासन है वो शासन बनता है। तब जनगण मन बनता है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब साथ आते हैं। इसको क्यों नहीं गाते हैं? जब वंदे मातरम पूरा गा रहे हैं तो एक और नियम बना दीजिए कि जनगण मन को भी पूरा गाया जाएगा, लेकिन तब तो आपका सारा का सारा जो उद्देश्य है वो पलट जाएगा। वंदे मातरम का जो बचा हुआ खंड है, जो अब ये गाने की बात कर रहे हैं, उसको लेके बहस बहुत पुरानी है और मैं उस पर काफी बात कई बार कई जगहों पर कर चुका हूं। यहां बस आपको याद दिला दूं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत साफ कहा था कि पहले जो 2 स्टैंजा हैं उसमें कोमलता और मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। जल जहां का सुंदर है, हमारा तो जल इन्होंने जहर बना दिया। जहां के फल सुंदर है, इंजेक्शन दे दे के फलों को बड़ा कर दिया। मलयज शीतलाम, जहां की हवा शीतल है, यहां तो हवा में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो जिस देश की बात वंदे मातरम में हो रही थी उसको तो आपने तबाह कर दिया है। खैर, रविंद्रनाथ ठाकुर आगे कहते हैं कि बाद के भागों से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि वे धार्मिक हैं। दुर्गा का पूरा वितान उसमें खड़ा किया जाता है। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विविंश कोटि भुजई धृत कर खर वाले। ये पूरा एक दृश्य बनाया जाता है जिसमें चेहरा है, हाथ है, शरीर है, ये सारा कुछ दुर्गा का है और इस तरह से वो गीत धार्मिक हो जाता है। भारत एक धार्मिक देश नहीं है, भारत एक सेकुलर देश है जहां हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। इसीलिए पहले 2 स्ट्रेंजा लिए गए जो मातृभूमि के लिए हैं। वैसे वंदे मातरम के बारे में क्या आप जानते हैं कि आनंद मठ से इसको लिया गया है? और आनंद मठ को आप पढ़ते हैं तो आनंद मठ अंग्रेजों के नहीं मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था।
यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आनंद मठ आराम से आपको मिल जाएगा, ढूंढ के पढ़ लीजिए, पता चलेगा वो मुसलमानों के खिलाफ है, अंग्रेजों के साथ युद्ध ना करने की सलाह देता है। इसके आगे अगर मैं आपको बता दूं तो कई लोग चौंक जाएंगे कि बंकिम बाबू यानी बंकिम चंद्र चटर्जी सरकारी अफसर थे, डिप्टी कलेक्टर थे अंग्रेजों के राज में। तो जरा सोचिएगा कि जो अंग्रेजों के राज में डिप्टी कलेक्टर था वो देशभक्ति के गीत कैसे लिख देता। प्रेमचंद ने सोजे वतन लिख दी थी तो सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था, नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या क्या परेशानियां आ गई थी। आप ये सोचिए कि अगर बंकिम बाबू देशभक्त होते और अंग्रेजों के खिलाफ गीत लिख रहे होते तो ये तय था, बिल्कुल तय था, 100% तय था कि उनकी नौकरी जाती, किताब को जब्त कर लिया जाता और जेल में बरसों उनको रहना पड़ता। तो आनंद मठ जो उपन्यास है सन्यासी और फकीर विद्रोह पर आधारित है, लेकिन फकीर विद्रोह को गायब कर देता है, सिर्फ सन्यासी विद्रोह की बात करता है और अंत में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता है, कहता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का अभी समय नहीं है। हुआ बस ये कि आजादी की लड़ाई में भारत माता का जो प्रतीक आया, देश को अपनी मां की तरह मादरे वतन कहा गया देश को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अजीमुल्लाह खान वो पहले आदमी थे 1857 की जंग के दौरान जिन्होंने एक गीत लिखा था और उसमें भारत को मादरे वतन कहा था, यानी मातृभूमि कहा था, जहां से भारत माता की बात चलती है। अजीमुल्लाह खान गूगल कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। अजीमुल्लाह खान वही साहब हैं जिनको झांसी की रानी ने इंग्लैंड भेजा था अपनी वकालत के लिए कि हमारी जमीन, हमारी रियासत जो कब्जा कर ली गई है, क्योंकि हमारा कोई लीगल हेयर नहीं है, हमारा कोई लीगल उत्तराधिकारी नहीं है और गोद लिए बच्चे को अंग्रेज सरकार मान्यता नहीं दे रही थी, उसने नया नियम बनाया था, उसमें मुझे राहत देकर झांसी वापस कर दी जाए। इसके लिए अजीमुल्लाह खान को झांसी की रानी ने बाकायदा इंग्लैंड भेजा था। वहां से वो लौट के आते हैं और आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। तात्या टोपे, झांसी की रानी, नानाजी, इन लोगों के साथ आते हैं वो और वही पहला गीत लिखते हैं जिसमें मादरे वतन का जिक्र आता है। उसके बाद मातृभूमि बनती है, मातृभूमि यानी भारत माता। और इसी भारत माता के लिए वंदे मातरम को नारे की तरह ले लिया गया था। यह सच है कि हजारों लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के फंदों पर चढ़े, जेल में गए, सड़कों पर उतरे, लेकिन पूरा गीत वो भी नहीं गाते थे, वो सिर्फ वंदे मातरम का इस्तेमाल करते थे नारा लगाने के लिए। वैसे इनके जो पुरखे थे आरएसएस और हिंदू महासभा के, उन्होंने कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। सावरकर तो भारत माता की बात नहीं करते थे, पितृभूमि कहते थे, फादरलैंड कहते थे, भारत पापा थे उनके, भारत पिताजी की बात करते थे, भारत माता की बात नहीं करते थे। तो इन्होंने तो कभी नारा भी नहीं लगाया। खैर, मैं बताना यह चाह रहा था कि वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम यानी मां को सलाम, मां तुझे सलाम कह लीजिए, जिस तरह से गाया भी गया है एक गीत, आपको पता होगा। तो मां को सलाम करना, मां को प्रणाम करना, मां की वंदना करना, यह दो शब्दों में बड़े खूबसूरत तरीके से आ गया। इसलिए वंदे मातरम को हमारे लोगों ने इस्तेमाल किया, हमारे क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में बंगाल के जो सबसे बड़े रिवोल्यूशनरी हीरो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नारा चुना जय हिंद। शहीद आजम कहा जाता है सबसे बड़े इंकलाबी भगत सिंह, उनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। बाद के दौर में क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के नारे को नहीं चुना, लेकिन वंदे मातरम अपने आप में एक बहुत सम्माननीय और बहुत प्रिय नारा बन गया था, इसीलिए वंदे मातरम गीत को भी गाया जाना शुरू हुआ। लेकिन इसका बाद का हिस्सा, चूंकि दुर्गा की पूरी एक मां दुर्गा की एक पूरी छवि पैदा करता है और मैंने आपको बताया कि यह पूरा उपन्यास मुसलमानों के खिलाफ है, तो कुछ ऐसा प्रतीत देता है जैसा कि जो मूर्ति खड़ी की गई है वो मुसलमानों के खिलाफ खड़ी की गई है। इसलिए इसका पहला हिस्सा लिया गया, पहले 2 स्ट्रैंजा लिए गए और उसी 2 स्ट्रैंजा को गाया गया और बाद में दर्जा दिया गया उसको, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। जनगण मन को उसका भी आधा ही हिस्सा लिया गया, जबकि उसके बाद का हिस्सा जो है मैंने आपको सुनाया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात है। लेकिन शुरू का 2 हिस्सा ही देश की वंदना के लिए, देश की, आप कह सकते हैं कि देश के प्रतीक के रूप में बहुत खूबसूरत था, इसलिए शुरू का 2 हिस्सा ही लिया गया और यहां भी शुरू के 2 स्ट्रैंजा लिए गए। लेकिन
जब सरकारें कुछ नहीं कर पाती हैं, न रोजगार दे पाती हैं, न गरीबी मिटा पाती हैं, न कुछ और कर पाती हैं, तो इस तरह के तमाशे करती हैं। वैसे जाते जाते एक और बात बता दूं, जब वंदे मातरम जैसा गीत पहले से था तो आखिर जब आरएसएस बनी तो आरएसएस ने वंदे मातरम गीत क्यों नहीं चुना? क्यों नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नाम का एक नया गीत बनाया? जी, आरएसएस की शाखा में एक दूसरा गीत गाया जाता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कारण पता है, वंदे मातरम गाते तो अंग्रेज आ जाते और जम के लाठियां बरसाते, शाखा बंद कर देते और उठा के ले जाते। तो अंग्रेज मालिक नाराज ना हो, इसलिए आजादी के पहले जिन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, वो अब वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाना चाहिए, ये आप ही बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।